चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ मोस्ट एयर को स्टार्ट करते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एयर का एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में जब हम लोग मास ऑफ एयर रिक्वायर्ड इन कूलिंग टावर का जब कैलकुलेशन किए थे, तो उस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट क्या किए थे फ्रेंड्स, एयर का एंथैल्पी साइकोमेट्री चार्ट से ले लिए थे, जिसमें फ्रेंड्स अगर हमारा ड्राई बल्ब टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस था तो 65 किलो जूल पर केजी हम लोग एंथैल्पी लिए थे। और ये एयर जैसे आउट हो रहा था इस कूलिंग टावर से, तो इसका टेंपरेचर हमारा 28 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा था, जिसका एंथैल्पी हम लोग साइकोमेट्री चार्ट से 75 किलो जूल पर केजी लिए थे। तो फ्रेंड्स, इस एयर का एंथैल्पी हम लोग साइकोमेट्री चार्ट से डायरेक्ट भी ले सकते हैं, या फ्रेंड्स इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कैसे फॉर्मूला के माध्यम से इसको कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा फॉर्मूला डेवलप हुआ है उसका डेरिवेशन भी देखेंगे कि हमारा फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं एंथैल्पी ऑफ मोस्ट एयर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एंथैल्पी का मतलब क्या होता है। एंथैल्पी को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स टोटल हीट कंटेंट। तो फ्रेंड्स, टोटल हीट कंटेंट का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा मोस्ट एयर है इसके पास टोटल हीट कंटेंट कितना अवेलेबल है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मोस्ट एयर का मतलब क्या होता है, इस एयर के अंदर हमारा वाटर वेपर भी प्रेजेंट है। मोस्ट का मतलब क्या होता है, मॉइस्चर यानी कि वाटर वेपर। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं एयर में हमारा ह्यूमिडिटी होता है। ह्यूमिडिटी का मतलब ही होता है कि उसके अंदर क्या है, मॉइस्चर अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, इस एयर के पास हमारा दो पार्ट हो गया। एक होता है फ्रेंड्स हमारा क्या चीज, ड्राई एयर हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स हमारा मॉइस्ट, या इसको आप बोल सकते हैं वेपर। मतलब है फ्रेंड्स, एयर हमारा दो पार्ट में डिवाइड रहता है। एक होता है हमारा ड्राई एयर और दूसरा होता है फ्रेंड्स उस एयर में मौजूद वाटर जो कि वेपर फॉर्म में रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको टोटल हीट कंटेंट निकालना है तो इन दोनों का एंथैल्पी निकाल के आपको ऐड करना पड़ेगा, तभी हमारा टोटल हीट कंटेंट निकलेगा। तो फ्रेंड्स, यहां पे आप लिख सकते हैं कि H यानी कि एंथैल्पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा ड्राई एयर का एंथैल्पी आप कैलकुलेट कीजिए, और प्लस क्या करना है, ये जो हमारा एंथैल्पी ऑफ वेपर कैलकुलेट कीजिए। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा एंथैल्पी ऑफ एयर आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक चीज हम लोग जानते हैं कि एयर का जो एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं वह कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ठीक है, पर केजी ऑफ ड्राई एयर। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहां पे हम लोग मास ऑफ एयर से इधर डिवाइड कर देंगे, इधर भी डिवाइड कर देंगे, और इधर भी मास ऑफ एयर से डिवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, H, और इधर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, HA, यानी ड्राई एयर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ ड्राई एयर इनटू स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर का मतलब क्या हो गया कि 1 केजी एयर के अंदर टोटल हीट कंटेंट कितना है। तो मास मान लीजिए फ्रेंड्स 5 केजी है, तो 5 इंटू स्पेसिफिक एंथैल्पी कर देंगे तो हमारा टोटल हीट कंटेंट आएगा। और यहां पे भी हम लोग क्या लिखे हैं, टोटल हीट कंटेंट बाई ड्राई एयर लिखे हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और डिवाइड है, डिवाइड में क्या है हमारा MA है, तो आप MA कर दीजिए, प्लस हमारा इस HV को यानी कि एंथैल्पी ऑफ वेपर को भी हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, मास ऑफ वेपर इनटू स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ वेपर, ठीक है। और डिवाइड है, डिवाइड कर दीजिए किससे, MA से, तो MA हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां का MA यहां का MA कट गया। और फ्रेंड्स, एक चीज हम लोग जानते हैं कि MV अपॉन MA को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो फ्रेंड्स, हमारा क्या हो जाएगा, इधर क्या बचा हमारा HA प्लस इसको हम लोग MV अपॉन MA को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो इसको हम लोग W से क्या कर देना है, शो कर देना है, और इनटू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा HV। टोटल हीट कंटेंट बाई मोस्ट एयर कितना हो जाएगा, यानी H इक्वल टू कितना हो जाएगा, HA प्लस W इंटू HV। HA क्या है हमारा, स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर, W क्या है हमारा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, इंटू HV क्या है हमारा, स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ वेपर। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस HA को पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग HV को कैलकुलेट करके इस फॉर्मूला में राइट डाउन करेंगे। सबसे पहले इस HA को कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर को कैलकुलेट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज हम लोग जानते हैं कि H इक्वल टू क्या होता है,
Cp इंटू डेल्टा टी। Cp क्या है फ्रेंड्स? स्पेसिफिक हीट, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस के अंदर कितना उसके अंदर हीट कंटेंट है, यानी टोटल एंथैल्पी 1 डिग्री सेल्सियस के अंदर कितना हो रहा है, और जितना टेंपरेचर डिफरेंस होगा उतना मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल हीट कंटेंट निकल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर कैलकुलेट करना है तो इसका आपको स्पेसिफिक हीट पता होना चाहिए, यानी कि फ्रेंड्स हमारा स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई एयर और इनटू कर देना है डेल्टा टी से। तो फ्रेंड्स डेल्टा टी क्या हो गया? जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि ड्राई एयर का 0 डिग्री सेल्सियस पे एंथैल्पी कितना होता है? 0 होता है। ड्राई एयर का 0 डिग्री सेल्सियस पे एंथैल्पी कितना होता है? 0। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CPA इंटू इस डेल्टा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ ड्राई एयर माइनस कर देना है 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि फ्रेंड्स 0 डिग्री सेल्सियस पे ड्राई एयर का एंथैल्पी क्या होता है? 0 होता है। तो फ्रेंड्स यहां पे जितना टेंपरेचर डिफरेंस होगा उसको स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हीट कंटेंट निकल के आ जाएगा। और फ्रेंड्स ये जो हम लोग का TA है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राई बल्ब टेम्परेचर। एयर का ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है उसमें से, जैसे कि फ्रेंड्स यहां पे डीवीटी दिख रहा है 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 25 ही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि CPA इंटू TA, ठीक है, क्योंकि कितना भी टेंपरेचर होगा 0 माइनस करेंगे तो उतना ही आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो हम लोग का टेंपरेचर डिफरेंस है इसको आप केल्विन में भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप केल्विन में लेंगे तो यहां पे भी आपको 273 जोड़ना पड़ेगा, यहां पे भी आपको 273 जोड़ना पड़ेगा। तो जो डिफरेंस होगा ना वह क्या होगा फ्रेंड्स? इक्वल ही होगा। जितना T माइनस अगर डिग्री सेल्सियस में भी माइनस करेंगे तो उतना ही आएगा, केल्विन में भी करेंगे तो उतना ही आएगा। इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट डिग्री सेल्सियस वाला ही वैल्यू इसके अंदर राइट डाउन कर देते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज हम लोग जानते हैं कि ये जो CPA है यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई एयर है उसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन होता है, और इनटू क्या कर देना है फ्रेंड्स? TA। तो HA इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 1.005 इंटू TA। तो फ्रेंड्स इस HA के जगह पे हम लोग ये वैल्यू क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। ये हमारा इक्वेशन मान लीजिए 2 हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स इस HV को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसको मैं यहां से इरेज कर रहा हूं। यहां पे हमने दोनों इक्वेशन राइट डाउन कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम लोग इस HV को कैलकुलेट करके देख लेते हैं, यानी कि स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ वेपर। तो फ्रेंड्स स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ वेपर कैलकुलेट करने से पहले हम लोग ये समझना पड़ेगा कि पहले ये जो वेपर है पहले वाटर होगा, फिर वेपर बन गया, फिर इसका डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग मतलब इसका वेपर का टेंपरेचर बढ़ा होगा। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग एक TS डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं, यानी यहां पे मैं एक TS डायग्राम प्लॉट कर रहा हूं जिसके चलते बहुत ही आसानी से इसका एंथैल्पी हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ये हो गया हमारा TS, ठीक है। और फ्रेंड्स इसके अंदर क्या है? हमारा वेपर डोम है। मान लीजिए फ्रेंड्स कि ये जो हम लोग का वाटर है, मतलब पहले तो वाटर होगा ना, वाटर कितना है? यहां पे है, जिसका टेंपरेचर कितना है फ्रेंड्स? मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस इसका टेंपरेचर है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का एंथैल्पी कितना होता है? तो 0 होता है, ठीक है। ये चीज हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे कहां जाएगा? पहले सैचुरेट होगा, पहले क्या होगा फ्रेंड्स? वेपर जोन में जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स ये क्या होता है? हमारा वेपर लाइन होता है, ये लिक्विड लाइन होता है। तो ये जो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है इस जोन में आ जाएगा, यानी कि पूरा वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा फ्रेंड्स? ये जो हमारा वेपर है अब इसका टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए इसका टेंपरेचर बढ़ के हम लोग का इतना आ गया, और फ्रेंड्स ये जो टेंपरेचर है मान लीजिए हमारा कितना है? तो जितना हमारा ड्राई बल्ब टेंपरेचर यानी TA है, जितना हमारा ड्राई बल्ब टेंपरेचर है उतना तक हमारा इस वेपर का भी टेंपरेचर है। तो फ्रेंड्स ये जो हम लोग हीट का एडिशन करते हैं इस वेपर डोम के अंदर, जो हीट का एडिशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? लैटेंट हीट। यानी कि फ्रेंड्स इस हीट एडिशन के दौरान हमारा केवल फेज चेंज होता है, टेंपरेचर में कोई भी चेंज नहीं होता है। यानी कि फ्रेंड्स यहां पे लिक्विड हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो यहां पे भी क्या होगा? हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, लेकिन यहां पे हमारा वाटर था, यहां पे अब ये क्या हो गया? वेपर में कन्वर्ट हो गया। और फ्रेंड्स यहां से यहां तक के हीट एडिशन, इधर क्या होता है? हमारा सुपर हीटिंग होता है। वेपर को जब आप हीट करेंगे तो उसका टेंपरेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, तो इसको सुपर हीटिंग बोलेंगे। तो फ्रेंड्स यहां पे मान लीजिए हमारा क्या है? 1 नंबर पॉइंट, जिसको जो कि फ्रेंड्स ये वेपर का टेंपरेचर हमारा TA यानी ड्राई बल्ब टेंपरेचर जितना है उतना तक ही रहता है। फ्रेंड्स इस HV इक्वल टू क्या
हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स यहां से हमने टोटल हीट एडिशन कितना किया, तो यहां से यहां तक हमने पहले लैटेंट हीट एडिशन किया, तो आप लैटेंट हीट एडिशन लिख दीजिए। और प्लस क्या करना है फ्रेंड्स, यहां पे हमारा क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस जहां होगा वहां हम लोग क्या करेंगे, H इक्वल टू CP डेल्टा T वाला रखेंगे। तो यहां पे CP ऑफ वेपर यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर इनटू डेल्टा T, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लैटेंट हीट प्लस CP V इंटू टेम्परेचर डिफरेंस में क्या हो जाएगा, ये TA, क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो टेम्परेचर मैक्सिमम कितना जाता है, जितना हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर है उतना ही जाता है। तो TA माइनस ये यहाँ पे क्या है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है, तो आप 0 डिग्री सेल्सियस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको जितना भी टेम्परेचर, फिर वही बात हो गया, T जितना भी रहेगा उसमें से 0 डिग्री सेल्सियस घटाएंगे तो आप डायरेक्ट TA भी लिख सकते हैं। तो लैटेंट हीट प्लस CP V इंटू TA हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हुआ HV कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहां पे राइट डाउन कर दीजिए, या फ्रेंड्स इस सब चीज का वैल्यू आप पहले राइट डाउन कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स लैटेंट हीट ऑफ वेपर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग का वैल्यू होता है 2500 किलो जूल पर केजी होता है। तो आप यहां पे 2500 लिख दीजिए, प्लस है प्लस कर दीजिए। CP यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 1.88 किलो जूल पर केजी कैल्विन होता है। तो 1.88 लिख दीजिए और इनटू TA यानी कि टेम्परेचर ऑफ ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा HV कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। आप डायरेक्ट इसको यहां पे राइट डाउन कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमारे पास क्या बच रहा है, ये W यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो देखिए फ्रेंड्स W कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला होता है, आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लीजिए या डायरेक्ट हम लोग साइकोमेट्री चार्ट से ले लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला क्या होता है, 0.622 इंटू PV अपॉन PT माइनस PV, इसका एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में PV एंड PT का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स PV को बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एंड PT को बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर एट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो देखिए फ्रेंड्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है एंड वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, इसके लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि वह टेम्परेचर जहां पर एयर के अंदर मौजूद वाटर वेपर जो है वह लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, यानी कि एयर के अंदर जो वेपर है वह लिक्विड में जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और उस टेम्परेचर पे हमारा प्रेशर कितना है उसी को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। सिमिलरली फ्रेंड्स इस टेम्परेचर पे जब हम लोग स्टीम टेबल, जैसे कि हमारा PT आपको कैलकुलेट करना है, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही स्टीम टेबल में जाएंगे तो उसका सैचुरेशन प्रेशर आपको दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स वहां पे उसका वैल्यू कितना है, 0.031 है। तो फ्रेंड्स इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 0.622 इंटू PV, मान लीजिए फ्रेंड्स इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 15 डिग्री सेल्सियस है। तो 15 डिग्री सेल्सियस पे सैचुरेशन प्रेशर देखेंगे तो हमारा वैल्यू आ रहा है 0.017 और डिवाइड क्या कर देना है PT यानी 0. इसका सैचुरेशन प्रेशर एट ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड 25 डिग्री सेल्सियस पे देखेंगे तो 0.31 माइनस कर देना है PV यानी कि 0.017। तो फ्रेंड्स इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, W का वैल्यू यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का वैल्यू आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको मैं इरेज कर रहा हूं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यहां पे हमने तीनों इक्वेशन को राइट डाउन कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन में इन दोनों का वैल्यू को राइट डाउन करेंगे, तब जाके हम लोग को निकलेगा एयर का एंथैल्पी निकालने का फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स H इक्वल टू क्या हो जाएगा, HA है, HA के जगह पे आप ये रख दीजिए 1.005 इंटू TA लिख दीजिए, प्लस है प्लस कर दीजिए, W है यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है तो आप इसको राइट डाउन कर दीजिए, ठीक है। और इनटू क्या करना है HV, HV के जगह पे क्या है फ्रेंड्स हम लोग का ये है। तो फ्रेंड्स HV के जगह पे क्या है 2500 और प्लस 1.88 इंटू TA। ये क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा एयर का एंथैल्पी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला।
ठीक है, इस फॉर्मूला से हम लोग इजीली एंथैल्पी निकाल सकते हैं इस एयर का। तो फ्रेंड चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। तो मान लीजिए फ्रेंड्स हमारा इस एयर का ड्राई टेंपरेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 1.005 इंटू 25 कर दीजिए, प्लस इसका अगर आपको ह्यूमिडिटी निकालना है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो इस फार्मूला से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि अभी हम लोग देखें, या फ्रेंड्स इसको साइकोमेट्रिक चार्ट से डायरेक्टली ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे, इतना टेंपरेचर पे हम लोग जब साइकोमेट्रिक चार्ट से इसका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कैलकुलेट किए थे तो कितना आ रहा था वैल्यू 0.016 आ रहा था। ठीक है, और इंटू क्या कर देना है 2500 प्लस 1.88 इंटू ये हम लोग का TA यानी 25। ठीक है, तो फ्रेंड जैसे ही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 65 किलो जूल पर केजी। इसको आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो इतना ही वैल्यू आएगा। सिमिलरली फ्रेंड्स अगर आपको 28 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट करना है तो आप 28 डिग्री सेल्सियस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, 28 पे निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1.005 इंटू 28 प्लस इसका अब निकालना है इतना डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो फ्रेंड साइकोमेट्रिक चार्ट से देखेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.019। ठीक है, और इंटू कर देना है 2500 प्लस 1.88 इंटू अब टेम्परेचर क्या हो जाएगा ये 28। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 75 किलो जूल पर केजी ड्राई एयर, इसको क्या बोलते हैं पर केजी ड्राई एयर, ये भी क्या होता है ड्राई एयर। तो फ्रेंड्स ये हुआ ऑल अबाउट एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर कैलकुलेट करने का तरीका। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इस फार्मूला को डिराइव किए और कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट किए। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पाप ऑन डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।